आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 33,81,052 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 75,760 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,023 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 61,664 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड 728 कोरोना मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना संक्रमित के मिलने का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। बृहस्पतिवार को 728 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 251 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 17,277 हो गई है। इसमें सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को आई जांच रिपोर्ट में 7,812 सैंपल निगेटिव पाए गए। एक ही दिन में सबसे अधिक 728 संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 175 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं देहरादून में 150, नैनीताल में 122, उधम सिंह नगर में 77, टिहरी गढ़वाल में 49, उत्तरकाशी में 45, अल्मोड़ा में 44 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिथौरागढ़ में 38, बागेश्वर में 14, रुद्रप्रयाग में 7, पौड़ी और चंपावत में 3 और चमोली में 1 कोरोना मरीज मिला है। प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ऋषिकेश में 8 और हल्द्वानी में 1 कोरोना संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 228 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,775 मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर हल्द्वानी के प्रमुख उद्यमी राकेश अग्रवाल की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह कोरोना संक्रमित थे। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की टोटल संख्या 17,277 हो गई है। वहीं 11,775 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,215 केस एक्टिव हैं। 228 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3,452, नैनीताल में 2,458, टिहरी गढ़वाल में 981, हरिद्वार में 4,173, उधम सिंह नगर में 3,310, पौड़ी गढ़वाल में 440, अल्मोड़ा में 460, बागेश्वर में 236, चमोली में 267, पिथौरागढ़ में 274, रुद्रप्रयाग में 196, उत्तरकाशी में 757, चंपावत में 273। टोटल मामले 17,277 पहुंच गए हैं। जेईई नीट 18 लाख प्रवेश पत्र डाउनलोड। मंत्री बोले छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। तो जेईई व नीट कराने को लेकर चल रहे विरोध के बीच बृहस्पतिवार शाम तक 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका हवाला देते हुए कहा, छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। कोरोना के चलते परीक्षा 2 बार स्थगित की गई, लेकिन अब अधिकांश छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो, इसलिए परीक्षा तय समय पर होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोरोना के कारण मुहर्रम के जुलूस की मंजूरी नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मुहर्रम के अवसर पर देश भर में जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सामान्य निर्देश देने से कोरोना महामारी के फैलने का खतरा है। वहीं खबर आई है चावल घोटाला। प्रारंभिक जांच में घोटाले की पुष्टि हुई है। तो खाद्य विभाग में चर्चित चावल घोटाले में आरएफसी कुमाऊं के ऑडिट आपत्तियों पर राज्य सरकार को साक्ष्य सौंप दिए हैं। वही खबर आई है खुशखबरी। विराट बोले जनवरी में 2 से 3 हो जाएंगे। तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के घर जनवरी में नन्हा मेहमान आने वाला है। दोनों ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की है। वही खबर है श्रीनगर से, जहां पे रेलवे परियोजना प्रभावितों का प्रदर्शन। तो चौरास के नथाना रानी हाट के रेलवे परियोजना प्रभावित लोगों ने स्थायी रोजगार व रेलवे स्टेशन का नाम श्रीनगर के बजाय नेथाना रानी हाट रखे जाने की मांग पर कार्रवाई न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इसे खबर आई है बद्रीनाथ में माता मूर्ति उत्सव 29 अगस्त को। तो बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव 29 अगस्त को सादगीपूर्वक मनाया जाएगा। खबर आई है सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलने से प्रवासी परेशान हैं। तो कोरोना की मार से परिवार सहित गांव लौटे प्रवासियों को अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। महानगरों के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में तक प्रवेश के लिए अभिभावकों को भटकना पड़ रहा है। इंटर हाई स्कूल की अंक तालिका में खामियां। तो इंटर हाई स्कूल के रिजल्ट के बाद अब जिले के विद्यालयों में सभी की अंक तालिका पहुंच गई है। बच्चे उसे लेने भी स्कूल पहुंच रहे हैं, मगर कई बच्चों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की अंक तालिका में गलत नाम छपने से स्कूली बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं।
पंतनगर विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन होगा किसान मेला। तो पंजीकरण शुरू हो गया किसानों के लिए। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। 13 से 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा किसान मेला। 4 रेलगाड़ियां स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल ने काशीपुर जंक्शन से होकर के चलने वाली 4 रेलगाड़ियों को स्थायी रूप से बंद करा दिया है। अब कोरोना लॉकडाउन के बाद रेल यातायात सामान्य होने पर भी यह गाड़ियां नहीं चलेंगी। रेलवे का तर्क है कि ये गाड़ियां अच्छी आमदनी नहीं दे रही थी। सूचना अधिकार के तहत ली गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पर डॉक्टर ने मरीज से किया दुष्कर्म का प्रयास। तो प्रेमनगर में निजी डॉक्टर ने चेकअप के बहाने क्लिनिक में आई किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप है कि विरोध करने पर डॉक्टर ने किशोरी को धमकी दी। किसी तरह छूट करके भागी किशोरी ने आपबीती परिजनों को बताई। शिकायत पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने 65 वर्षीय डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पलटन बाजार में अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। तो पलटन बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम के साथ गुरुवार को व्यापारियों की बहस हो गई। आरटीओ में लर्निंग डीएल बनाने को लंबा इंतजार। तो कोरोना संकट कम नहीं हुआ तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 3 साल लग जाएंगे। आरटीओ ने डीएल के लिए 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन अभी एक दिन में सिर्फ 10 लोगों के ही लाइसेंस बन पा रहे हैं। दून में खुलेंगी मल्टी सर्विस सेंटर। तो देहरादून और हल्द्वानी में जल्द ही मल्टी सर्विस सेंटर खुलने जा रही हैं। शासन ने इसको लेकर के मंजूरी दे दी है। शिक्षक संक्रमित डीएवी और एससीआरटी बंद कर दिया गया है। तो देहरादून में गुरुवार को 150 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसमें दून अस्पताल का एक फार्मासिस्ट और नगर निगम के एक पार्षद का बेटा भी शामिल है। 6 बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं डीएवी पीजी कॉलेज और एससीआरटी के 2 शिक्षकों को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शिक्षण संस्थानों को बंद कराया गया है। दूसरी ओर सीएम आवास में सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं राजभवन में भी 2 कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने की सूचना मिली है। खबर है रायपुर कॉलेज में दाखिले के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय महाविद्यालय मालदेवता रायपुर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीए बीएससी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष कम आवेदन पर कॉलेज प्रशासन ने आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो बीएससी में आवेदन को 45% अंक की जरूरी है। कोरोना काल में शिक्षक मजदूरी करने को मजबूर हैं। तो कोरोना काल में निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। महामारी के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं। ऐसे में कई शिक्षकों की नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। परिवार के पालन पोषण के लिए अब निजी स्कूलों के इन शिक्षकों को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। खबर है रुड़की से, जहां पे हथियार सप्लायर की बहन के बयान दर्ज किए गए हैं। तो एनआईए ने रुड़की से गिरफ्तार हथियार सप्लायर की मुंह बोली बहन के बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद टीम वापस लौट गई। टीम ने स्थानीय पुलिस से भी मामले से जुड़ी कुछ जानकारी जुटाई है। समय पर वेतन व पेंशन न मिलने से कर्मचारी भड़के। तो नाराज कर्मचारी आज करेंगे निगम के अधिकारियों का घेराव। वहीं खबर आई है एससीआरटी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2 दिन के लिए बंद रहेगा। एससीआरटी के अपर निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने कहा कि एससीआरटी में महिला लेक्चरर की ओर से मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद एससीआरटी को बंद कर रखने का निर्णय लिया गया है। सूर्यधार झील परियोजना की लागत कैसे बढ़ी, होगी जांच। तो 14 करोड़ बढ़ी लागत। निर्माण में अब तक 41 करोड़ रुपए हो गए हैं खर्च। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील परियोजना की लागत एक ही साल में लगभग 14 करोड़ रुपए बढ़ गई है। परियोजना की लागत कैसे बढ़ी, इसकी जांच का आदेश सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दिया है। एक जिला एक उत्पादन योजना में केंद्र से मिलेगा विशेष सब्सिडी। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उत्पादों का चयन करने को लेकर के बैठक ली है। इस खबर आई है ठसक दिखाने का प्रणव तलब।
तो खानपुर विधायक के समर्थकों ने सायरन बजाती गाड़ियों का वीडियो वायरल किया है। तो भाजपा के वापसी के बाद खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चैंपियन एक गाड़ी पर सवार दिख रहे हैं। वे गाड़ी में खड़े होकर लोगों का अभिवादन ले रहे हैं। उसी वाहन में बैठे एक समर्थक के हाथों में राइफल है जो खिड़की से बाहर दिख रही है। महिला का पति बोला बयान दर्ज कराने जाऊंगा जरूर। तो विधायक महेश नेगी प्रकरण में महिला के पति ने जल्द पुलिस के पास आकर के बयान दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। इससे पहले उसका पति जान को खतरा बताकर आने में देरी कर रहा था। इसके अलावा महिला की मां के भी आज बयान दर्ज किए जा सकते हैं। कनखल थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे भाजपा विधायकों के दबाव के बीच एसएसपी ने देर रात कार्रवाई की है। वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे पत्नी की गला रेत कर हत्या की। तो भतीजे ने चाचा के साथ मिलकर के अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त बाइक, चाकू और मोबाइल बरामद कर लिया है। इधर मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। खबर है कुमाऊं से, जहां पे पहाड़ी से गिरा पत्थर चपेट में आए जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे 8 घंटे और गौरीकुंड 4 घंटे तक बंद रहा। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस कोतवाली क्षेत्र पौड़ी में नेपाली मूल के एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के चचेरे भाई की तहरीर पर युवक के खिलाफ पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसिड अटैक पीड़ित ने 10वीं की परीक्षा पास की, हरदा ने बधाई दी। तो एसिड अटैक पीड़ित कविता बिष्ट को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10वीं पास करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बधाई दी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो नंदा की चौकी डूंगा होते हुए मसूरी तक बनेगी नई सड़क। तो बैठक में बनी सहमति, जिलाधिकारी ने NHAI अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे आसान होगा देहरादून से मसूरी की राह। तो देहरादून से मसूरी जाने के लिए अभी शहर के बीच रास्ता जाता है। लगातार बारिश की वजह से यह रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है, बार बार बंद भी हो रहा है। ऐसे में लगातार नए विकल्प की तलाश की जा रही है। नया मार्ग बनने से न केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय लोगों को भी आसानी होगी। देहरादून में कोरोना के 150 नए मामले, 8 की मौत हो गई। तो संक्रमितों में 6 बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। एम्स ऋषिकेश में हुई 7 मरीजों की मौत। डांडा लखोड़ क्षेत्र का सोमनाथ नगर पाबंद कर दिया गया है। तो विकास नगर में भगवानपुर और कोचीपुरा ब्राह्मणवाला कंटेनमेंट जोन मुक्त हुए हैं। DAV कॉलेज के एक शिक्षक में कोरोना की पुष्टि हुई है। वही खबर है मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी का आदेश जारी कर दिया। तो DM ने जारी किया आदेश, कोरोना काल में भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। वही खबर है दवा लेने गई नाबालिग से दुकानदार ने छेड़छाड़ की है। तो मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई नाबालिग लड़की से दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी। वहीं खबर है सड़क पार कर रहे बच्चे को बाइक ने टक्कर मारी है, मौत हो गई है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे बसंत विहार थाना क्षेत्र के GMS रोड की घटना, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सफाई कर्मियों ने किया हंगामा। तो वेतन रोकने अन्य मांगों को लेकर के कैंट ऑफिस में धरना देकर तालाबंदी CO के आश्वासन पर माने हैं। अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न बंद करे निगम। तो दूनवेली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने बाजार को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। इस खबर आई है जल निगम की लापरवाही जनता पर पड़ रही है भारी। तो आर्केडिया क्षेत्र में सड़कों पर छोड़ा जा रहा है पाइपलाइन। राजभवन में बंदरों का उत्पात, वन विभाग ने लगाया पिंजरा। तो पिछले दिनों राजभवन में वानर दल के नेता यानी अल्फा बंदर के पकड़े जाने के बाद राजभवन में एक बार फिर बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। राजभवन अधिकारियों की सूचना पर वन विभाग रेस्क्यू टीम की ओर से राजभवन परिसर में पिंजरा लगा दिया गया है। UPCL घोटाले की हो जांच। तो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने CBI कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा शिकायती पत्र। वहीं खबर आई अवैध प्लांटिंग की जांच का आदेश। तो ADM प्रशासन की मौजूदगी में हुई जन सुनवाई में पहुंची 13 शिकायतें। खबर आई देहरादून से, जहां पे दुर्घटना के घायलों को 1 घंटे में मिले इलाज। तो रोड सेफ्टी को लेकर के गठित सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी
ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में शामिल होने का अवसर करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 18 से 28 सितंबर तक। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2020 रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर व अन्य पदों पर साक्षात्कार, तो नेशनल हेल्थ मिशन चंडीगढ़ में 22 पदों के लिए साक्षात्कार होना है। तो इसके लिए उसके ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 2 सितंबर को उसका साक्षात्कार होगा। 12वीं पास युवाओं के लिए मौका, तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो 236 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक रखी गई है। वहीं स्पेशलिस्ट के कई पद खाली हैं। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 13 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए साक्षात्कार के द्वारा ये भर्ती संपन्न कराई जाएगी। इसमें 2 सितंबर को साक्षात्कार होगा। समय इसमें 9:30 बजे सुबह का दिया गया है। वहीं खबर आई है चक्राता रोड पर 15 दिन से पाइपलाइन लीक है। तो देहरादून चक्राता से खबर आई है। नहीं लौट पाई स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे की रौनक। तो तीन जगह 3 रिपोर्टर, 28 की जगह 2 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। स्कूलों के खिलाफ दर्ज हो FIR। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने शिकायत करेगी एसोसिएशन से। तो हाई कोर्ट व सरकार के आदेशों के बाद भी कुछ स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। DD कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन 10 तक कर सकते हैं। विदेश नहीं, अपने राज्य में जॉब ट्रेनिंग करेंगे IFS। तो कोरोना महामारी के चलते 6 माह पहले कराई जा रही जॉब ट्रेनिंग। तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनी IFS अफसर फिलहाल विदेश भ्रमण के बजाय अपने अपने राज्यों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। टिहरी और चंबा पालिका के EO को DM ने फटकार लगाई। तो कूड़ा गीला होने से रोकने के नहीं किए गए थे कोई भी इंतजाम। पहाड़ में स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश, तो रामदेव ने कहा है। तो योग गुरु बाबा रामदेव का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थितियों को और बेहतर करने की ज़रूरत है। बद्रीनाथ हाईवे 8 और गौरीकुंड 4 घंटे तक बंद रहा। तो नरकोटा, तिलवाड़ा और बांसवाड़ा में भूस्खलन से सभी सड़कें बंद हैं। वहीं खनेड़ा के पास यमुनोत्री हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। गौरीकुंड हाईवे पर 12 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। खबर है देवाल से, जहां पे भालू ने महिला को किया घायल। तो खेत में काम कर रही एक महिला को भालू ने बुरी तरह से घायल कर दिया। श्रीनगर से खबर है, जहां पे बाइक के ऊपर गिरे पत्थर, बाल बचा सवार। अगस्त मुनि से खबर है, जहां पे घर के चौक से गिरकर के युवक की मौत हो गई है। टिहरी में कोरोना का कहर, 53 पॉजिटिव मिले हैं। तो SDM का वाहन चालक भी संक्रमित मिला है। वहीं नरेंद्र तहसील 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। श्रीनगर बाजार 3 दिन के लिए बंद हो गया है। तो बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए बाजार सभा श्रीनगर ने 3 दिन तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो चचेरे भाई की शिकायत पर किया गया था मुकदमा। तो पुलिस कोतवाली क्षेत्र पौड़ी में नेपाल मूल की एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के चचेरे भाई की तहरीर पर युवक के खिलाफ पोक्सो की धारा मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। मोबाइल चार्ज करने जा रहे दूसरे गांव। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे रिखणी खाल ब्लॉक के पैनो घाटी में 3 गांवों में बिजली नहीं है, जिससे लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। वहीं खबर है आधे चमोली में 13 घंटे तक बिजली गुल रही। बारिश और अलकनंदा के पानी से बुझा रहे हैं प्यास। तो 15 दिन से देवली बगड़ में पेयजल की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। खबर है कोटद्वार से, जहां पे स्मैक और चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो बरेली से लाई गई थी 1 किलो 50 ग्राम चरस और 136 ग्राम स्मैक। डोबरा पुल पर जल्द दौड़ेंगे वाहन। तो खबर है नई टिहरी से, जहां पे चांटी डोबरा पुल का निर्माण अंतिम चरण में है।
191 रिक्रूट बने थल सेना के अभिन्न अंग। तो गढ़वाल राइफल के कमांडेंट ब्रिगेडियर अनूप सिंह चौहान ने दिलाई शपथ। खबर आई है एनआईटी का एम्स समेत 6 संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। तो एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड ने एम्स ऋषिकेश सहित देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से एमओयू समझौता किया है, जो संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस खबर आई है आवेदन की तिथि बढ़ी। तो पीजी कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कनखल थाना प्रभारी 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। तो भाजपा विधायकों के दबाव के बीच एसएसपी ने देर रात कार्रवाई की है। तो आरएसएस के नगर प्रचारक और कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में भाजपा विधायकों के दबाव के बाद आखिरकार एसएसपी ने बृहस्पतिवार देर रात कनखल थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। दिन भर ना रात के अंधेरे में चला कार्रवाई का चाबुक। तो सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने बनाया प्रतिष्ठा का सवाल। तो बैकफुट पर आई पुलिस। चैंपियन की वापसी पर उक्रांत भी मुखर। तो कार्यकर्ताओं ने फूका भाजपा संगठन का पुतला, कहा दोहरा रवैया अपना रही है पार्टी। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे बैठक में मौजूद सभी की होगी जांच। तो दर्दाधारी विनोद आर्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग आई है। खबर है हरिद्वार के रोशनाबाद से, जहां पे रोशनाबाद में अवैध पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। मनरेगा में अनियमितता का आरोप। तो हैदराबाद से खबर आई है भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेयर पर जड़े आरोप, मांगा इस्तीफा। तो उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला वार्ड में गंदगी समेत कई समस्याओं को लेकर के पार्षद के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेयर के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाया। 500 की आबादी 24 घंटे तक पानी को तरसे। तो खबर आई है हरिद्वार के मायापुर से, फैक्ट्री बंद नहीं तो बाजार क्यों। तो संजीव 2 सितंबर को व्यापारी दुकानदारों पर काले झंडे लगाकर जताएंगे विरोध। तो प्रदेश व्यापार मंडल के व्यापारियों ने हरकी पेड़ी के बाजारों में साप्ताहिक बंदी का विरोध किया है। केंद्र की नीतियों का किया विरोध। तो खबर आई हरिद्वार से, जहां पे श्रमिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ दिया 1 दिवसीय धरना। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे जेई और नीट प्रवेश परीक्षा निरस्त कराने के लिए मार्च किया गया। तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन कर श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। तो शेखुपुरा कनखल में धूमधाम से मनाया गणपति महोत्सव। फीस जमा न करने पर डिफाल्टर घोषित कर रहा स्कूल। तो खबर आई हरिद्वार से। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो रामनगर के अस्पताल में मरीजों के दलिये में कीड़े। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही है। अब रामनगर के पीपी मोड पर चल रहे सरकारी अस्पताल में मरीजों के दलिये में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। यह कोई शिकायत का आरोप नहीं है, बल्कि जिले के स्वास्थ्य महकमे के मुखिया सीएमओ के सामने घटित हुआ है। इस पर सीएमओ बिफर गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को लताड़ लगाई और अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। वहीं खबर आई है मरीजों को रेफर करने के बजाय इलाज करे। तो सीएमओ ने मरीजों को रेफर करने के मामले में भी नाराजगी जताई। एसटीएच की व्यवस्थाएं 15 दिन में नहीं सुधरी तो कांग्रेस करेगी पैदल मार्च। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कांग्रेस बृहस्पतिवार को बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के नेतृत्व में उपवास पर बैठे। कांग्रेसियों ने कहा कि 15 दिन में एसटीएच समेत जिले की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी तो कांग्रेस एसटीएच तक पैदल मार्च निकालेंगे। हल्द्वानी के प्रमुख उद्यमी राकेश अग्रवाल नहीं रहे। वहीं खबर आई है अवैध शराब की बिक्री बंद करो। तो गोलापार क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और बीडीएसी सदस्यों के साथ ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को बुद्धा पार्क में धरना देकर अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की मांग की है।
खबर है, हजारों का उधार कैसे चलाएं घर बार। तो रोडवेज, जल निगम और वन विभाग के कर्मचारी का वेतन नहीं मिला है। कोविड ड्यूटी कर रहे नर्स भी वेतन को परेशान हैं। खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे आंधी ने उड़ाई बिजली, घरों के फूके उपकरण। तो आंधी तूफान के कारण हाई वोल्टेज से लोगों के घरों के उपकरण फूक गए। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे छात्र नेता रवि यादव की अंतिम विदाई पर उमड़ी भीड़। तो सड़क हादसे के शिकार एमबीपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ सचिव और व्यापारी रवि यादव का बृहस्पतिवार को राजपुरा स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं खबर आई है बेलाघाट नैनीताल से, जहां पे पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर के जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे जिले में होम आइसोलेशन शुरू। तो 30 को मिली अनुमति। संक्रमित रोगी को डॉक्टर की अनुमति लेनी होगी। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कोरोना के 122 नए केस सामने आए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो टांगा के आपदा प्रभावितों ने किया प्रदर्शन। तो विस्थापन की मांग को लेकर के 113 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे। शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे भूस्खलन से 12 मकान आए खतरे की जद में। जिले की 21 सड़कें बंद है। तो तवाघाट, सोपला सहित जिले की 21 सड़कें अभी भी बंद हैं। मोरी में लगा स्वास्थ्य शिविर। तो खबर है धारचूला से, जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला के जिलाधिकारियों डॉक्टर MK जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने आपदाग्रस्त मोरी में स्वास्थ्य शिविर लगाया। बनबसा में बुधवार रात रहा अंधेरा और घर पहुंचे तो आपदा ने छीन लिया घर। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे कनाली छीना विकास खंड के लमड़ा गांव निवासी महेश उपाध्याय के परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। भीमताल के एक होटल में काम करने वाले महेश उपाध्याय का कोविड ने रोजगार छीन लिया। परिवार को लेकर के गांव पहुंचे तो आपदा ने उनका घर भी छीन लिया है। चंपावत से खबर है, जहां पे मलबा आने से 7 आंतरिक सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं कनाली छीना में खतरे की जद में आया मकान। छात्रों ने फूका BC का पुतला। तो विश्वविद्यालय की 14 सितंबर से परीक्षा कराने के निर्णय का विरोध किया गया है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे 108 एम्बुलेंस में 2 बच्चों ने लिया जन्म। तो डीडीआर दूनाकोट सड़क पर कालिका मंदिर के पास गर्भवती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आज से नहीं हो सकेंगे जटिल प्रसव। तो खबर है चंपावत से, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल में 6 माह तक उम्दा इलाज के लिए तरसना पड़ेगा। इसकी वजह यहाँ की गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिक रानी का शुक्रवार से अवकाश पर होना है। वही खबर है, ये गांव में दूर से पानी ढोकर बुझा रहे हैं प्यास। तो चंपावत जिले में 53,953 परिवारों में से 9,071 के पास ही निजी कनेक्शन है और लोग यहां पर 200 से मीटर से लेकर के 1.5 किलोमीटर तक पानी के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पर बुंगा छीना अलगड़ा सड़क बदहाल है। महिला समूह ने बनाए 2000 फेस शील्ड। तो चंपावत से खबर आई है पिथौरागढ़ में 60 संक्रमित मिले हैं। तो जिला मुख्यालय में बृहस्पतिवार को एक साथ 60 कोरोना मरीज मिले। CMO डॉक्टर SC पंत ने बताया कि RT-PCR रिपोर्ट में 60 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टनकपुर में महिला संक्रमित हल्द्वानी रेफर की गई। वहीं चंपावत में 3 कोरोना संक्रमित मिले। इस साथ खबर है टनकपुर से, जहाँ पे इमली पड़ाव और मनिहार गोठ आज होंगे कंटेनमेंट जोन मुक्त। वहीं चंपावत से खबर है, जहाँ पे स्वरोजगार के लिए 54 लोगों ने साक्षात्कार दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन होंगे स्वरोजगार आवेदकों के साक्षात्कार। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे जिले के सभी 4 ब्लॉकों के अलावा मैदानी क्षेत्र टनकपुर में मिलेगी ये सुविधाएँ। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो PG PhD MCA की प्रवेश परीक्षा 26-27 को। तो GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मास्टर PhD व MCA की प्रवेश परीक्षा 26 व 27 सितंबर को ऑनलाइन होगी। नौकरी गई तो इंजीनियर ने शुरू किया मछली पालन। तो ग्रामीणों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियर विपुल कुमार। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे वाद्य यंत्र बनाने वाला सोनू बन गया बढ़ई।
खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे रुद्रपुर में बेटे को जन्म देने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी, मौत हो गई है। तो निजी अस्पताल में हुआ था प्रसव, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के कहने पर परिजन दर्द से तड़पती प्रसूता को पहले एक और निजी अस्पताल और फिर निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे सभी जिलों में खोला जाएगा एक कैंपस कॉलेज। तो धन सिंह उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक कैंपस कॉलेज खोला जाएगा। वही खबर है यूएस नगर में 156 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। तो रुद्रपुर में सर्वाधिक 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर है खटीमा से, जहां पे लाइन पर टहनियां गिरने से 15 घंटे तक बिजली गुल रही। वहीं खबर आई है जसपुर से, जहां पे एसओ समेत 20 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पंतनगर में ऑनलाइन होगा किसान मेले का आयोजन। वही खबर आई है रुद्रपुर में फंदे से लटका मिला युवक। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे शव पोस्टमार्टम को भेजा, नहीं मिला सुसाइड नोट। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पर भतीजे ने चाचा के साथ की पत्नी की हत्या, गिरफ्तार कर दिया गया है। 3 दुकानों के ताले तोड़ करके 32,000 की नकदी चुराई गई है। तो किच्छा से खबर आई है। पंतनगर में तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत। तो क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात 9 बजे सिडकुल फैक्ट्रियों से ड्यूटी कर अपने घरों को जवाहर नगर शांतिपुरी जा रहे कुछ लोगों की नज़र जीजीआईसी के सामने सड़क पार कर रहे 3 तेंदुओं पर पड़ी, जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे तमंचा लेकर जा रही महिला को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर आई है खटीमा से, जहां पे स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप 2 पर केस दर्ज किया गया है। तो दिनाजपुर से खबर आई है।